इधर वो आदमी रिया की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन रिया भी उसके सामने ही खड़ी थी। उसने गले में मोटी सोने की चैन पहनी हुई थी और वो इतनी गर्मी में भी जैकेट पहनकर आया था। वो देख पा रही थी कि उसके इरादे ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसके सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। राज ने जब रिया को देखा तो उसे लगा कि उसे बीच में आना चाहिए, इससे पहले कि वो बीच में जाता। रिया ने गुस्से से उस आदमी से कहा, मलहम लगाना अपनी बहन की पीठ पे, रास्ता छोड़ आगे जाने दे। रिया ने उसे हड़काते हुए कहा, अच्छा, तो तू ही बन जाना मेरी बहन, चल आजा। उस लड़के ने रिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और वो उसका हाथ पकड़ने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगा। उसके इस बर्ताव से रिया को असहज महसूस हो रहा था और उसने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए थे। वो लड़का घूरते हुए रिया की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, इतने में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे बीच में ही रोक दिया था। जब उस आदमी ने रिया से नजर हटाते हुए उस आदमी को देखा तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि राज था। भैया क्या कर रहे हो? बहन भी बोल रहे हो और छेड़ भी रहे हो? राज ने बहुत ही प्यार से उस आदमी से कहा और धीरे से रिया के आगे आ गया। तू कौन है बे? हट जा बीच में से वरना दिल्ली में नजर नहीं आएगा, उस आदमी ने कहा। अरे भाई, प्यार से बात करो ना, मर्द हो तो मर्द की तरह बात करो। मर्द होने में और गुंडा होने में फर्क होता है, क्यों अमन? रोहित, गौरव, मर्द और गुंडा होने में फर्क होता है कि नहीं होता है? राज ने उन तीनों की ओर देखा और इशारे से उन्हें अपने पास बुला लिया। उन तीनों को भी राज का इशारा समझने में देर नहीं लगी और वो भागकर उसके पास आ गए। अब वो चारों लड़के उस अकेले आदमी को घेर कर खड़े हो गए थे। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? जिस दिन अकेला मिल गया ना, उस दिन मारते मारते लाल किले पर चढ़ा दूंगा, उस आदमी ने कहा। राज उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर रिया की ओर देखते हुए बोला, मैडम आप घर जा रही थी ना? रास्ते में पुलिस स्टेशन आए तो इन भाई साहब की रिपोर्ट लिखवा देना। सबूत की चिंता मत करना, होटल में सीसीटीवी लगा हुआ है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। गौरव, जाकर मैनेजर से पिछले 5 मिनट का फुटेज तेरे फोन में ट्रांसफर करवा ले और सोशल मीडिया पर वायरल कर दे। इन भैया को भी टैग कर लेना। भाई साहब आपका हैंडल नेम क्या है? राज ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबाते हुए पूछा। गौरव को मैनेजर के कमरे में जाते देख उस लड़के की हालत खराब हो गई थी। ये सब करने से पहले उसने सोचा नहीं था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगे होंगे। इसलिए उस लड़के ने गुस्से से राज को घूरकर देखा और फिर पैर पटककर बाहर निकल गया। इधर राज और उसके दोस्त उस लड़के को जाते देख हंसने लगे थे। रिया के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई थी। उसका गुस्सा अब थोड़ा सा शांत होता दिखाई दे रहा था और उसने राज की ओर देखकर कहा, थैंक्स। राज बदले में उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। लेकिन इसके बाद रिया वहां से निकल गई थी। उसे तो लग रहा था कि अब वो रुककर सबके साथ खाना खा लेगी। लेकिन रिया कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। एक बार जो वो डिसाइड कर लेती थी उसके बाद चाहे उसका खुद का नुकसान हो, लेकिन वो वही चीज करके ही रहती थी। उसके चले जाने के बाद दिशा और मानसी थोड़ी सी शांत हो गई थी। सब लोगों ने खाना मंगवाया और थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए खाना खत्म कर दिया। बिल भरने के बाद रोशनी अपनी सहेलियों के साथ चली गई थी। वहीं अमन अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे पर आ गया था। उसने अपने कपड़े बदले और फौरन मैदान में चला गया। आज उसके बास्केटबॉल के ट्रायल होने वाले थे। इधर रोहित, गौरव और राज अपने अपने पलंग पर लेट गए थे। तीनों ने अपने अपने फोन निकाल लिए थे और सोशल साइट पर सर्फिंग करने लगे।
जैसे ही गौरव ने अपना सोशल मीडिया हैंडल खोला, वो खुशी के मारे जोरों से उछल पड़ा। अरे भाई लोग, अनु लाइव आ रही है, जल्दी जल्दी आओ और लॉगिन मारो। गौरव अनु को बहुत पसंद करता था। वो उसी की क्लास में पढ़ती थी और ऐसे आए दिन वो लाइव आ जाती थी। जिस दिन वो लाइव आने वाली होती थी, उस दिन वो पूरी क्लास में ये बात फैला देती थी। इस ऐप पर जिस पर वो लाइव आती थी, उस पर लड़के उसे अलग अलग इमोजी भेजते थे। हर इमोजी भेजने के कुछ पैसे लगते थे। हर इमोजी की कीमत अलग थी। यह इमोजी अनु को गिफ्ट में मिलते थे और बाद में वो इसे कैश में बदलवा लेती थी। चूंकि अनु बहुत खूबसूरत थी और किसी का भी मन मोह लेती थी, इसलिए लड़के दिल खोलकर उसे इमोजी भेजते थे। इस पूरे ऐप की और एक खास बात ये थी कि इसमें सबके नाम वो नहीं होते थे जो उनके असली नाम थे। सब लोगों ने अपने अपने हैंडल अलग नाम से बना रखे थे। जब राज को लगा कि उसके पास भी करने के लिए कुछ खास नहीं था, तो उसने भी अनु के लाइव में अपने आप को जोड़ने का सोच लिया। उसे अनु से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस इसलिए जुड़ गया था कि बस एक बार वो अनु की रूममेट प्रिया को देख ले। वो ये देखना चाह रहा था कि क्या प्रिया को उसकी जरा भी याद आ रही थी, या आज क्लास में उसने जो ड्रामा किया था वो ड्रामा नहीं बल्कि सच्चाई थी। इस वक्त तक उसके लाइव में 30 लोग जुड़ गए थे और वो सारे ही उसके क्लासमेट्स थे। दोपहर में लंच से आने के बाद उनकी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए सब लोग उस लाइव से जुड़े हुए थे। अनु ने अपने हाथों में एक गुलाबी रंग का तकिया दबा रखा था और पीले रंग के हेडफोन लगाए हुए थे। वो कैमरा के सामने देखकर मुस्कुराए जा रही थी। गाइस, मुझे आए हुए अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे एक भी प्रेजेंट नहीं मिला है। लगता है आज ना तो किसी को आइसक्रीम खानी है और ना ही किसी को मेरे साथ डेट पर जाना है। अब इससे पहले कि मैं लाइव खत्म कर दूं, जल्दी से कोई इमोजी भेजो। अनु ने पाउट बनाकर कैमरा की तरफ एक किस उछाल दिया। उसे देखते ही लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई थी। अनु पूरी क्लास में बहुत पॉपुलर थी। ऐसा कोई लड़का नहीं था जो उसे पसंद नहीं करता था। कुछ लोग तो दिल ही दिल में अनु को अपना दिल ही दे चुके थे। जैसे ही उसने प्रेजेंट की बात की तो किसी ने उसकी तरफ गोल्ड रिंग भेज दी, किसी ने उसके पास नेकलेस भेज दिया। नेकलेस के लिए थैंक्स मॉर्निंग स्टार, गोल्ड रिंग के लिए थैंक्स राइजिंग हीरो। अनु के पास जैसे जैसे गिफ्ट आते जा रहे थे वैसे वो लोगों को थैंक्स देती जा रही थी। ज्यादातर लड़के उसे 50 या 100 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दिया करते थे। जैसे ही अनु ने कुछ लोगों को थैंक यू बोला, तभी किसी ने नीचे एक कमेंट लिखा, अनु तुम बहुत सुंदर हो, दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हॉट। और इतने में उसे और एक इमोजी मिल गया। अब गौरव से भी नहीं रहा जा रहा था। उसने भी जोश जोश में एक 50 रुपए का नेकलेस अनु के कमेंट सेक्शन में डाला और नीचे अपने हैंडल फ्लाइंग फिश से मैसेज डाला, अनु मैं गौरव, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे लाइव आने का इंतजार कर रहा था। हेलो गौरव, थैंक यू, मैं जानती हूँ तुम्हें। अनु ने भी उधर से जवाब दिया। उसका जवाब पढ़ते ही गौरव की आंखों में चमक आ गई और उसने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई लोगों, तुमने देखा, अनु ने मेरे मैसेज का जवाब दिया। इससे पहले कि वो अपने मैसेज की पूरी तरह से खुशी मना पाता, उसने देखा कि एक लंबा सा मैसेज नीचे उसका इंतजार कर रहा था। अबे गौरव, साले फटीचा, तू कब से अनु को प्रेजेंट देने लगा? कहीं से चुराकर पैसा लाया है क्या? यह मैसेज पढ़ते ही गौरव की खुशी को मानो नजर सी लग गई थी। राज ने देखा कि तुरंत उसकी भौहें तन गई थी। उसे मालूम था कि पूरी क्लास यहीं थी और उसे आगे इस चीज के लिए पूरी क्लास में चिढ़ाया जाने वाला था। गौरव अगर शांत रह जाता तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती।
इसलिए उसने भी गुस्से में पलटकर जवाब देते हुए कहा, हाँ अगर मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो तेरी क्यों जल रही है? तेरी बातों से गटर जैसी बदबू आ रही है। ये पढ़कर सामने वाले इंसान को और गुस्सा आया। उसने लिखा, अबे ओए बेवकूफ, पैसा जेब में एक नहीं है और अनु को प्रेजेंट दे रहा है। साले बाप ने पैसा फीस भरने के लिए दिया है और तुम यहाँ उससे ऐयाशी कर रहे हो। और अपने पापा से ना जरा तमीज से बात किया कर, वरना लैब का मेढक बनाकर तुझे यही चीर दूंगा। इस तरह की बातें पढ़कर अनु भी शॉक थी। उसे लग रहा था कि उसके चैट रूम का माहौल खराब हो रहा था, इसलिए उसने कहा, अगर तुम दोनों अभी के अभी चुप नहीं हुए तो मैं दोनों को बैन कर दूंगी। सॉरी अनु, लेकिन शुरुआत पहले इसने की थी। गौरव ने लिखा, अबे खत्म भी मैं ही करूंगा। अनु, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये प्रेजेंट, उसने कहा और अनु की तरफ एक कार का इमोजी भेज दिया। इस इमोजी की कीमत 1000 रुपए थी। अनु इतना तो पूरे लाइफ से भी नहीं कमा पाती थी, जितना उसने एक प्रेजेंट से कमा लिया। अनु ने तुरंत अपने सुर बदले और उसे थैंक यू बोलने लगी। लेकिन उस लड़के का गुस्सा अभी भी थमा नहीं था। उसने उसे $5 के 5 इमोजी और भेज दिए। हर इमोजी की कीमत 100 रुपए थी और इसके हिसाब से उसे 500 रुपए और मिल गए थे। इतना सारा धन देखकर तो अनु की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आकाश, इतने सारे गिफ्ट देने के लिए मैं तुम्हें ढेर सारा थैंक यू बोलती हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ, अनु ने कहा और आकाश की तरफ एक किस उछाल दिया। ये देखकर तो गौरव ऊपर से नीचे तक सुलग गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पास इतना पैसा तो नहीं था, लेकिन वो उसे सबक जरूर सिखाना चाहता था। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मुझे चैट बॉक्स का एडमिन बनाओ, आकाश ने लिखा और अनु ने अगले ही पल उसे एडमिन बना दिया। जैसे ही आकाश एडमिन बना, सबसे पहले उसने गौरव को ब्लॉक कर दिया। फिर उसने अनु की तरफ और एक गिफ्ट उछाल दिया जिसकी वजह से उसका भी मुंह बंद हो गया था। ये देखकर ना सिर्फ गौरव को बल्कि राज को भी गुस्सा आ गया था। अब बोलना फटीचा, क्या हुआ? पलंग के नीचे घुस गया क्या? आकाश ने लिखा और चश्मे वाला इमोजी भेज दिया। गौरव चाहकर भी कुछ नहीं लिख सकता था। उधर रोहित भी यह सारे मैसेज पढ़ रहा था। भाई लोगों, हम सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए किसी के बारे में इस तरह की बातें लिखना अच्छी बात नहीं है, रोहित ने लिखा। लेकिन उसके लिखते ही उसे भी गौरव की तरह ही लोगों ने बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया था। कोई उसके कपड़ों के बारे में तो कोई उसकी सूरत के बारे में बहुत सारी बकवास बातें लिखे जा रहा था। गौरव और रोहित दोनों ही गुस्से से आग बबूला हो गए थे, लेकिन वो कुछ ना तो कह पा रहे थे और ना ही कर पा रहे थे। राज उन दोनों के इस गुस्से को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे देख रहा था और साथ ही वो चैट रूम की सारी चैट भी पढ़ रहा था। जब कमेंट्स की भरमार लग गई थी, तभी किसी ने नीचे एक कमेंट लिखा, अरे भाई देखो, किसी ने चांद का इमोजी भेजा है। उसके लिखते ही सब लोग शांत हो गए थे। एक चांद के इमोजी का मतलब था 8000 रुपए। उसे देखकर तो अनु के भी तोते उड़ गए थे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, किसी ने लिखा, अनु ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अनु ने मारे सरप्राइज के अपना मुंह हथेली से ढक लिया था। इधर गौरव ने कहा, भाई अपनी क्लास में कौन ऐसा आ गया जिसने 8000 रुपए का गिफ्ट दे दिया? अपनी क्लास से नहीं है, बाहर से होगा। अपना कॉलेज गरीब कॉलेज है और हम सब में सिर्फ आकाश के बाप के पास ही थोड़ा बहुत पैसा है, रोहित ने कहा। इतने में 4 और चांद चैट बॉक्स में चमक गए थे। मुझे एडमिन बनना है, चांद भेजने वाले ने कहा। अनु ने तुरंत आकाश को एडमिन पर से हटाया और उस लड़के को एडमिन बना दिया। सबसे पहले उसने गौरव पर से ब्लॉक हटाया।
अरे भाई देख, इसने मुझे ब्लॉक से हटा दिया। मैं वापस मैसेज भेज सकता हूँ। गौरव ने रोहित से कहा और फिर थैंक यू एडमिन का एक मैसेज डाल दिया। इधर अनु ने वीडियो में कहा, आई वॉन्ट टू गिव यू लॉट्स और लॉट्स ऑफ थैंक्स एडमिन, लेकिन मैं जानती हूँ सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी आओ। मैं तुम्हें कैंपस घुमाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आदमी के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन हम सब आजकल भी इंसान थे, आज भी इंसान है और कल भी इंसान ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और इस तरह से पैसों का धौंस दिखाकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। उसका यह मैसेज पढ़ते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। अनु भी कुछ नहीं कह पा रही थी। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर इतने पेस वाला आदमी उनके बीच कौन आ गया था। किसी को मालूम नहीं था इतने महंगे तोहफे देने वाला और कोई नहीं बल्कि राज ही था। वो सब कुछ सह सकता था, लेकिन इस तरह से अपने दोस्तों की बेइज्जती नहीं सह सकता था। उसे अनु या उसके लाइव होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो पसंद करता था। वो तो बस उन लोगों का मुंह बंद करवाना चाह रहा था जो रोहित और गौरव के बारे में बकवास कर रहे थे।